अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेड्स एंड फार्मिंग में वेलकम व्यूवर्स। आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है इस हवाले से जो गोट फार्मिंग करते हैं। तो क्योंकि गोट फार्मिंग के अंदर आपको पता है कि सुन्नत भी है नबियों की, और इसमें अल्लाह ताला ने बरकत भी रखी है, ठीक है। और इसका फ़ायदा तब ही है जब आप इसे आगे अफजाइश नस्ल लेते हैं। तो इसके अंदर ब्रीडर बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप गोट फार्मिंग करें दो तीन चीज़ें ज़हन में रखें। एक, आप इसकी चराई लाजमी करें, चराई के बगैर कोई फ़ायदा नहीं है। और चराई के साथ साथ आपने इसके अंदर ब्रीडर ज़रूर रखना है। ब्रीडर साथ में होगा तो ये बकरियां लगती रहेंगी और ये गब्बन होती रहेंगी, और आगे बच्चे होंगे तो आपका फार्म तरक्की करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो मौजूद है जो है इमरान साहब हैं। इमरान साहब काफ़ी माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में। ये गायों को भी देखते हैं और बकरियों को भी देखते हैं। तो ये इनके पास काफ़ी चीज़ें हैं। इनके आपको थोड़ा सी बताएंगे कि गब्बन बकरी की निशानी क्या है। जैसे ये बकरी हमारी गब्बन है। तो इमरान भाई आप सलाम करते हैं, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। चलें, अच्छा इमरान भाई क्या क्या निशानी होती है जो गब्बन बकरी है? इसकी निशानी ये आती है खीर थल्लर जो ना। हाँ जी, इस जगह पे इत्थों ठीक है जी। इस जगह पता लग गंदा है रखा फल छल जो है, ठीक है, बस पता चल जाते हैं। ते सार भी जेड़ी अपनी ये भी तस्वीर आंदी है, पता ठीक आंदी है, है। यानी कि अभी ये कितना के महीने लेती है अभी ये? इस अभी 2 महीने लेने हैं। अच्छा, इसने अभी 2 महीने लेती है, तो तीसरे महीने ये इनके नीचे से पता चल जाता है कि ज़रा सख्त सख्त बच्चे नज़र आने शुरू होते हैं, फील होने शुरू हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि इसका देख सकते हैं पेट की तरफ से भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और बकरी थोड़ी सी सुस्त भी हो जाती है, उस तरह से एक्टिव नहीं होती, उस तरह छलांगे नहीं मारती। और ये 3-4 निशानी है इसकी, तो पता चल जाता है कि बकरी गब्बन है कि नहीं गब्बन है। इस तरह एक ये बकरी गब्बन नज़र आती है अभी फील्ड में, और एक ये वाइट वाली भी नज़र आती है। बकरी जब गब्बन हो जाती है तो उसके बाद उसकी खुराक थोड़ी सी उसमें खल छल डाल दें और गंदम वगैरह, गंदम डाले, खल डाले ते चारा डाल जा, जेड़ी चीज लबे समझ लो ठड्डी ठड्डी ना खवाई रखी। ठीक हो गया। कणक के अलावा, कनक के अलावा, और कनक भगो के देनी है या क्या कहते हैं वैसे ही दे देनी है? दे भिन्नी हवे तो बेहतर है, शामी खवा छिड़ी पानी होया तो बीट चढ़िया। अच्छा, जो कनक है वो सुबह जो उसकी भगो के रख दें और शाम को पानी निकाल के निथार के तो वो दे दें, उससे ज़रा ठंडी भी रहेंगी ये, ठीक हो गया। क्योंकि ठंडी खुराकें देनी है, जो गब्बन जानवर है उसको ठंडी खुराकें देनी है। जो गंदम गर्म होती है तो अगर वैसे डाल देंगे तो उसकी तासीर गर्म होती है, तो वैसे नहीं डालनी। तो गंदम को ठंडा करने के लिए पानी में भिगो दें तो 6-7 घंटे के लिए, उसके बाद जब फूल जाती है तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। तो ये उसके बाद हरा चारा देते हैं, हरा चारा के अलावा खल दे दें और थोड़ा बहुत साइलेज भी दे दें, ये इनकी खुराक है। बाकी ज़्यादातर इनको 2 टाइम चराई कराते हैं। चराई के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, ये जानवर चराई के बगैर नहीं रह सकता। नहीं जी, चराई तो बात रह ही नहीं सकते, खुराक ही ना इतने नहीं पूरी आंदी, चराई ना कराइए था। हाँ जी, जी क्योंकि खर वो खाती रहती हैं। सीधी हो वेंदियां नो, ठीक है, बह के अंदर डक के हो, फिर लत्तां टेढ़ी हो वेंदियां नो, बीमार भी जाते हैं, पैर खराब हो वेंदे। इदी वजह तो 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे अपने चराई करा लेंदी, लत्तां निसल हो वेंदी। हाँ जी, यानी कि अगर चराई कराते हैं तो उनसे इनकी वर्जिश भी हो जाती है और जो खाया पिया होता है वो हज़म भी हो जाता है, सेहत भी ठीक ठाक रहती है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये इमरान भाई एक मशरे हैं, इनसे हम ये लेते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। चाहे अभी आज बकरियों की बनाइए वीडियो, उसके बाद हम लोग गायों की भी करेंगे, उसमें क्या क्या बीमारियां आती हैं, कैसे उसको निकालना है, कैसे देसी इलाज करने हैं, क्या टोटके करने हैं, क्या खुराक डालनी है, ये सारी आपको इस वीडियो में मिलती रहेगी। चाहे मुर्गियाँ हैं, मुर्गी फार्म है, फैंसी मुर्गियाँ हैं, उसके अलावा कैसे दरबे बनाने हैं, कैसे केज बनाना है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।